PDP leader Mehbooba Mufti, said to be the first woman chief minister of Jammu and Kashmir, is likely to be sworn in on the 4th of April. Mehbooba Mufti had met Governor NN Vohra on Saturday last and staked claim to form the government with the support of 25 MLAs of the Bharatiya Janata Party. The People's Democratic Party has 27 MLAs in the 87-member state assembly. Mehbooba Mufti was unanimously elected as the PDP's legislature party leader and nominated as the party's chief minister candidate, made it clear that the focus of a government would be peace, reconciliation and development of the state. The state is still under governor's rule, which was imposed on 8th January following the demise of Mufti Muhammad Saeed after Mehbooba Mufti decided against taking over the reins immediately. And let's get in the latest on that. I'm joined by correspondent Ajay Vikram Singh is joining me from Srinagar. Ajay Vikram, the state has been under governor's rule since 8 January after the demise of the then Chief Minister Mufti Muhammad Saeed. Now it seems the state will finally have a Chief Minister, Mehbooba Mufti, likely to be sworn in on the 4th of April. जी बिल्कुल नैन्सी, आप जबकि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के बीच में लगभग सभी बातें तय हो चुकी हैं, तो जो सूत्र कह रहे हैं वो 4 तारीख को महबूबा मुफ्ती शपथ ले सकती हैं या संभवतः वो 8 तारीख को हो सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नवरात्रों तक कम से कम शपथ ग्रहण ना हो। उसके लिहाज से पीडीपी ने भारतीय जनता पार्टी से सहमति जताई है। इसके साथ ही साथ ये भी है कि दोनों दल अब बैठकर अपने जो पार्टी के जो मंत्रालय थे उनके पास उसमें किस तरह से उनको फेरबदल करना है वो तय करना है। इसके साथ ही साथ दोनों दलों में ये भी तय हो चुका है कि जो मंत्रालय जिसके पास थे वही मंत्रालय रहेंगे। पीडीपी के पास फाइनेंस, होम और प्लानिंग जैसे अहम मंत्रालय रहेंगे। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के पास हेल्थ और अन्य जो शिक्षा के जो मंत्रालय है वो मंत्रालय रहेंगे। पावर मंत्रालय उनके पास रहेगा। तो निश्चित तौर पर काफी बहुत सी चीजें सेटल हो चुकी है। 4 तारीख को शपथ ग्रहण की एक सूत्र कह रहे हैं। अभी दोनों दल एक बार फिर से जम्मू में बैठेंगे और औपचारिक रूप से राज्यपाल को इसका निवेदन देंगे कि वो किस तारीख को शपथ ग्रहण करना चाहते हैं। जी Okay, Ajay, you know, amidst all of this, the people really have been waiting for a government in the state. Have you been able to talk to the locals there? What are they expecting from their first woman chief minister now? जी बिल्कुल, ये पहली बार है कि राज्य को महिला मुख्यमंत्री मिलेगी, इसका लोगों में जोश है। इसके साथ ही साथ श्रेया, मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि पिछले 2.5 महीनों में जब यहाँ पर कोई सरकार नहीं थी, राज्यपाल शासन था, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सीरियसनेस है यहाँ के लोगों की वो देखी जा सकती है इस लिहाज से भी कि इन 2.5 महीनों में राज्यपाल शासन में भी कोई काम नहीं रुका। चाहे वो झेलम की ड्रेजिंग का मामला हो, चाहे लोगों के जो सैलाब में जो प्रभावित लोग थे उनको पैसे को पहुंचने का मामला हो, जितनी तेजी से इन 2.5 महीनों में सैलाब का पैसा लोगों तक पहुंचा है, इसके पहले रिकॉर्ड तरीके से पहुंचाया गया। इसके पहले इस तरह से नहीं पहुंचा था। झेलम का काम काफी तेजी हुआ है, शासन प्रशासन काफी चुस्त दुरुस्त हुआ था। निश्चित तौर पर लोगों को काफी उम्मीद है कि एक बार जब फिर से चुनी हुई सरकार शामिल होगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी एक साथ रहेंगे, तो उम्मीद यह है कि जिस तरह से राज्यपाल शासन में काम हुआ था उससे और बेहतर यहाँ पर काम हो पाएगा। लोगों को काफी ज्यादा उम्मीद है। जी श्रेया। All right, Ajay, thanks for joining us with those details. We'll keep coming back to you for the latest. So Jammu and Kashmir will be likely be getting its first woman chief minister on the 4th of April when Mehbooba Mufti is likely to be sworn in, and the people have high expectations from their chief minister.